मैं जैसे कि वीडियो बनाता हूँ लड़कियों के लिए, और आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना, तो मेरी इस वीडियो को बड़े गौर से देखना और ध्यान से इस वीडियो को समझना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी है। मैं वीडियो बनाता था, छोटी छोटी लड़कियाँ जो आजकल छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाती हैं या फिर मंदिरों में जाती हैं, और जो कि सर ढक के जाना चाहिए मंदिरों में, तो उसमें छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो प्रसाद लेंगी उसका पहले फ़ोटो खींचेंगे, स्नैप बनाएंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे स्टेटस, उसके बाद प्रसाद चलता है उनका। तो मैं उसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं और मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके नीचे कमेंट करती है, सबको अपना राइट है, फ्रीडम है पहनने का। तो पहली बात तो मैं सभी लड़कियों के सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। 100 में से 70-80% लड़कियों के सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। वो इसलिए खड़ा होता हूँ, जो लड़कियाँ गलत नहीं हैं और उनको अपने राइट के बारे में नहीं पता, और उसके बावजूद भी शादी उनकी ज़बरदस्ती कर दी जाती है, या फिर शादी होने के बाद उनका हस्बैंड या उसके सास ससुर उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। बट आज मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसकी वजह से ना आने वाली जो नस्ल है ना, लड़कियों की खासकर, उनके ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा है, बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। वो चीज़ मुझे बुरी लगती है, क्योंकि जो वो बच्चियाँ हैं ना, उनको कुछ नहीं पता, जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, क्योंकि उनकी एज वो नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी लड़कियों में इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो बच्ची है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक सभा बुलाई गई। सभा तो जानते ही हो ना, एक सभा बुलाई गई, उसमें कम से कम 50-60, 25 से लेकर 28-30 के बीच में औरतें थी, और 18 से लेकर उसमें 20, 22, 23 तक लड़कियां थी जो कुंवारी थी। उस सभा में बुलाया गया, उसमें आदमी भी आए थे, बट औरतों के मुताबिक आदमी की जनसंख्या बहुत कम थी उस जगह पर। आदमी थे मुश्किल से 10%। अब 10% आदमी एक तरफ बैठे हैं और औरतें जो 50-60 जो भी मैंने बताया, वो औरतें अलग बैठी हैं। अब सभा शुरू हुई। सभा शुरू होने के बाद वहाँ पर सबका अपना अपना ओपिनियन था। तो एक लड़की खड़ी होती है, कहती है, उससे पूछा गया कि मर्दों के बारे में तुम क्या सोचती हो। तो उस लड़की ने कहा कि मर्द की जो सोच है बड़ी गंदी है। अगर औरत छोटे कपड़े पहन कर जाए तो उनकी नज़र उसके बदन पे टिक जाती है। छोटे कपड़े मतलब उनका अपना मन है, लड़की कहती है उनका अपना मन है, जो मन करे हम पहन सकती हैं। और हम जब किसी आदमी को नहीं टोकती, जब किसी लड़के को नहीं टोकती, तो हमें भी जब कोई इस नज़र से देखता है तो हमें भी बहुत अजीब लगता है। ये सारी बातें हो ही रही थी। तो उस लड़की ने ये भी कहा कि आजकल की जो मर्द की नज़र है ना, वो सिर्फ औरतों के जिस्म तक है। ठीक है, इतने में एक लड़का खड़ा होता है, मेरी बात को सुनना। एक लड़का खड़ा होता है और वो लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मैं भी एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो वो लड़की बैठ जाती है, वो लड़का खड़ा होता है, वो अब कहता है मैं भी एक बात रखना चाहता हूँ। तो उसको बोला कि हाँ, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो लड़का कहता है कि लड़के ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, फॉर्मल कपड़े मतलब प्रॉपर शर्ट एंड पैंट इन करके। तो पहले तो उसने सबसे पूछा, बताओ मैं किस टाइप का इंसान लग रहा हूँ। सब लोगों ने देखा और बोला कैसा क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के अपने ओपिनियन से मुझे बताओ कि मैं देखने में किस तरीके का इंसान लग रहा हूँ, मतलब किस टाइप का लग रहा हूँ। जैसे एक होता है ना, रोड पे चलते हैं लड़कियाँ, मुझे देखते कहते हैं लफंडर है, गुंडे हैं, बदमाश है, ये एक अच्छे घर का लड़का है, एक बुरे घर का लड़का है, इसकी गंदी सोच होगी, इसकी अच्छी सोच होगी। इस तरीके का अपना ओपिनियन रखो। तो उसमें से सबकी आवाज़ उठती है कि एक अच्छे घर के लग रहे हो, और बहुत समझदार और सिंसियर लग रहे हो, और बहुत शरीफ लग रहे हो। कह रहा ठीक है। फिर कह रहा है मैं 2 मिनट स्टेज पे आना चाहता हूँ। उससे बोला गया कि हाँ बिल्कुल आओ, स्टेज पे आओ। वो स्टेज पे जाता है, कहता है मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, और जिस बहन ने यहाँ पे खड़े होकर स्पीच दी थी, उससे भी मैं उसकी बात के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ। उसने बोला कि हम जैसे भी कपड़े पहनते हैं और मर्दों की जो गंदी सोच होती है
गंदी सोच इतनी होती है कि उनकी आंखें ना सिर्फ हमारे बदन पे रहती है, उनकी इतनी गंदी सोच होती है। तो उसने ये बात बोली उस लड़की के लिए। उसके बाद उसने ये बताया, कह रहे कि आप लोगों ने मुझे देखा, आप लोगों ने मेरे कपड़े से मुझे जज किया। दरअसल आज की जो दुनिया है, दुनिया सिर्फ आपको कपड़े से जज करेगी। लड़कियों के साथ तो शुरू से चलता है, लड़कियों और औरतों के साथ शुरू से चलता है। अगर औरत ने कैसे कपड़े पहने हैं, लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने तो उसको शर्म नहीं आ रही, शादीशुदा है या जो भी है, लड़कियों को कहते हैं अच्छे घर की नहीं है, ये तो मतलब वैसी उस टाइप की लड़की होगी, ये तो कहते ही हैं। अगर पूरे कपड़े लड़कियां पहनती तब भी कहते हैं। अब तो खैर 100 में से कुछ 20-30% लड़कियां, चलो मैं उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो लड़के ने कहा आप लोगों ने भी वही किया, सभी लड़कियों से और औरतों से कहा कि आप लोगों ने भी वही किया, आप लोगों ने मुझे कपड़े से जज किया। और समाज में सब लोग बैठे हैं वो कपड़े से ही जज कर रहे हैं, क्योंकि किसी की सोच वहां तक नहीं पहुंच रही कि आप अंदर से कैसे। तो उसने बोला मैं आप लोगों के सामने कुछ करना चाहता हूं। स्टेज पे खड़ा हो गया तो सबने बोला हाँ हाँ बताओ। उसने अपनी शर्ट उतारी पहले, फिर अपनी पैंट उतारी। और आप लोग ने इस बात को सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूं और समझने की कोशिश करना। पहले शर्ट उतारी, फिर पैंट उतारी, मतलब अंडर गारमेंट्स। उस पे खड़ा हो गया वो, वहां पर उस पे खड़ा हो गया। तो पता है लोगों के मुंह से क्या आने लग गया, मतलब क्या मुंह से निकला, बेशरम, तुझे शर्म नहीं है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां औरतें बैठी हुई हैं, मतलब तू अपने माँ बहन के सामने भी यही सब करता है और तू हमारे सामने ये सब कर रहा है, तुझे शर्म नहीं है, तू कैसे किस घर से है, यही संस्कार दिए, तू कितना नीच है, ये वो सब कुछ कह दिया। बस इतने पे उसने ताली बजाई और सबसे बोला अब चुप हो जाओ। उसने पूरे कपड़े पहन लिए। अब पूरे कपड़े पहनने के बाद उसने बोला अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग खुद समझ जाओ। यही सोच, एग्जैक्ट यही सोच होती है। मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से करा, कपड़े उतारे, अंडर गारमेंट्स मतलब अंडर जो बोलते हैं अंडर पैंट, उस पे आ गया मैं। आप लोगों ने मुझे इस तरीके से कहा। एक बुजुर्ग, तो उसकी सोच ये दिखाने की थी कि ये चीज अब उस तरफ से होती है। कुछ लड़कियां 100 में से 25, 20, 25, 30% लड़कियां, कुछ लड़कियां ये सब चीजें करती हैं। तो उन चीजों के लिए क्या सोच रखते हैं लोग। जैसे एक औरत जाति ने मुझे बोल दिया मैं नीच हूं, मैं ये हूं, मैं वो, मेरे घर में माँ बहन नहीं है। वैसी जो मर्द जाति है ऐसी बन चुकी है कि जिनको आप ठरकी कहोगे, वो ये सोचकर बोलती है कि लड़की ऐसे घर की होगी, वैसे घर की होगी, इतनी गंदी है, ये तो इसके तो पता नहीं कितने सारे बॉयफ्रेंड है। ये सब मिनट लगाते हैं कहने में। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ जाना, ये जो मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है, ये तो पूरी कहानी थी। सोचने की और समझने की मेरा कहने का क्या मतलब बनता है। मुझे पता है कुछ और बुरा नहीं लगता, सबका अपना अपना एक जजमेंट, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होता है कि आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, आपका है। बट जिस चीज से देखो कहीं नहीं लिखा, मेरा मानना है कहीं नहीं लिखा कि आप पूरे बुरे तरीके से इतने अश्लील बन जाओगे, इतने अश्लील बन जाओगे कि आप अपने बदन को बिल्कुल जो एक पर्दे की चीज है ना, पर्दे से भी बाहर उतर जाओगे। आपको पता है इन चीजों से क्या हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, लड़कियों की खासकर, उन पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मेरे घर में कोई छोटी, मतलब मेरी छोटी भांजी हो गई, भतीजी हो गई, या तुम्हारे घर में हो गई, या XYZ, इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं या औरों को देखते हैं। आप लोग देखते होगे, आप लोग जो चीज देख रहे हो आजकल क्या है, देखो छोटे छोटे बच्चे फोन उठा लेते हैं, वो छूटते क्या करते हैं, रील्स देखना चालू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। क्या आता है उन लोगों के सामने, जो चीज वो देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, वही चीज करने पे उतारू हो जाएंगे वो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हर महादेव, जय शिव शंभू।